गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुलक किसे कहते हैं? अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। जैसे हम छोटी छोटी इकाइयाँ माला होती है उसको हम ऐसे मोतियों में पिरोते हैं, एक एक छोटी छोटी इकाइयाँ ही तो बनती है, वो मिलकर एक माला का निर्माण करती है, यानी एक बहुलक बन जाता है। पॉलीमर, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा का वर्ड है जो दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है भाग या इकाई। जो अनेक भाग इकाई ये बहुलक बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार बताऊं? रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अगला क्वेश्चन है, रेयोन किसे कहते हैं? वैज्ञानिकों द्वारा रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त किए हैं। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। यह रेशा रेयोन या कृत्रिम रेशा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन की विशेषता व उपयोग बताइए। नायलॉन की विशेषता है इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह सीधा बिना कच्चे माल के प्राप्त किया गया पहला संश्लेषित रेशा है कृत्रिम रूप से। यह प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का है, चमकीला व धुलने में सुगम है। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। उपयोग है जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, शयन थैला आदि बनाने में। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण भी नायलॉन द्वारा ही किया जाता है। पैराशूट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नोट है, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर के उदाहरण बताइए। टेरिलीन और पीईटी। पीईटी का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टर्थलेट। इसका क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है, पीईटी का पूरा नाम लिखो या फुल फॉर्म लिखो, पॉलीएथिलीन टर्थलेट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एस्टर से। पॉली वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। अगला नोट है, पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉली और एथीन से मिलकर बना है। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक अच्छा उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। इन डेफिनेशन के एग्जाम्पल खास तौर पे याद रखना क्योंकि डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल से समझाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है। इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। ये या तो इनको डेफिनेशन दे के पूछ सकता है एग्जाम में, या इनमें अंतर पूछ सकता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर लिखो, तो वह ऐसे लिखेंगे, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या सरलतापूर्वक मुड़ जाता है वो तो थर्मोप्लास्टिक, और जो आसानी से उष्मा देने पर गर्म नहीं होते हैं या उन्हें सांचे में डाला नहीं जा सकता है उन्हें थर्मोसेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे बेकेलाइट और मेलामाइन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण लिखो। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक कुचालक है। भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत किसकी लगी होती है? टेफ्लॉन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आग बुझ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने वही क्वेश्चन बनाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी है? मेलामाइन की। ये सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। आग बुझाने वाले के लिए कर्मचारियों के परिधानों पर कौन सी परत है? मेलामाइन की। और भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत किसकी है? टेफ्लॉन की। जैव निम्नीकरण को उदाहरण सही समझाइए। वे पदार्थ जो प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी आदि।
जैव अनिम्नीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, थैलियाँ। जो आसानी से जो अपघटित हो जाते हैं वे तो जैव निम्नीकरण, और जो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं वे जैव अनिम्नीकरण। इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल आप याद रखना, और ये डेफिनेशन भी। जो कि अपघटित नहीं, आसानी से अपघटित हो जाता है वो तो जैव निम्नीकरण, और जो आसानी से अपघटित नहीं होता है वो जैव अनिम्नीकरण। एग्जाम्पल इनमें कन्फ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 आर सिद्धांत को समझाओ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस साइकिल को आप याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी, रिड्यूज। सेकंड है रीयूज। थर्ड है रीसाइकल। फोर्थ है रिकवर, और फिफ्थ है रिफ्यूज। पहला है रिड्यूज, उपयोग कम करिए, यानी हम किसी भी चीज़ का उपयोग कम करेंगे तो उसकी मात्रा कम खर्च होगी। अगला है पुनः उपयोग करिए, अगर हमने ज़्यादा उपयोग कर भी लिया है तो उसका पुनः उपयोग करना सीखें। अगली स्टेप है रिसाइकल, और उपयोग कर भी लिया है, उपयोग करने के बाद उसे पुनः चक्रित करेंगे। थर्ड स्टेप है, फिर फोर्थ है रिकवर, पुनः प्राप्त करिए, पुनः प्राप्त करके फिर से उसका उपयोग करिए। और बाद में है अगला है रिफ्यूज, उपयोग ना करना। ये